जरा सोचे, अगर किसी देश में 10 साल के बच्चे ओलंपिक लेवल की मैथ सॉल्व करें, फिजिक्स और एआई की ट्रेनिंग लेंगे और उनका मकसद उनको नौकरी के लिए तैयार करना नहीं बल्कि उनको एक जीनियस बनाना है। सवाल ये नहीं कि ये चीन कर रहा है, सवाल ये है कि क्यों पूरी दुनिया इससे घबराई हुई है। चीन में एक सिस्टम चलता है जिसे कहते हैं जीनियस क्लासेस। यहाँ बच्चे खेलने नहीं, टैलेंट खोजने के लिए भेजे जाते हैं। उनको कम उम्र में ही कुछ बच्चों से अलग कर दिया जाता है और ये एक बहुत टफ एग्जाम के जरिए अलग किया जाता है। ये परीक्षा सिर्फ नंबर नहीं देखती, ये देखती कि कौन सा बच्चा आगे जाकर भविष्य बदल सकता है। चीन का प्लान साफ है, उसको टॉप 0.1% दिमाग खोजना है, उन्हें अलग स्कूलों में डालना है, उनको अलग सिलेबस देना है, अलग दबाव है उनके, और उनके लक्ष्य भी अलग है। उनके लक्ष्य क्या है? उनके लक्ष्य ना डॉक्टर बनना है, ना इंजीनियर, ना सरकारी अफसर। उनके लक्ष्य हैं एआई साइंटिस्ट बनना, क्वांटम एक्सपर्ट बनना, मिलिट्री टेक जीनियस बनना। यानी देश की ताकत सीधा बचपन में डिजाइन की जा रही है। लेकिन इसके भी कुछ साइड इफेक्ट हैं। उन बच्चों का बचपन आम बच्चों की तरह नहीं रहता है, उन पर दबाव ज़्यादा होता है, उनके फ्रेंड्स कम होते हैं। यदि आपको पता हो तो आमिर खान की एक फिल्म आई थी दंगल, जो कि फोगाट बहनों पे बनी हुई थी। उनमें भी उन फोगाट बहनों का जो बचपन होता है आम लड़कियों की तरह नहीं होता है। उनके जो पिताजी हैं, उनके फादर साहब, उनकी बचपन में बहुत टफ ट्रेनिंग करवाते हैं। और ये इस फिल्म ने चीन में शानदार बिजनेस किया था। चीन में भी इस जीनियस प्लान के तहत ऐसा ही किया जाता है, इसलिए चीन के लोग इससे ज्यादा रिलेट कर पाए। और इस टफ ट्रेनिंग में कुछ बच्चे चमक जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं, और इसलिए चीन से आज दुनिया डरी हुई है, क्योंकि वह एआई में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसका एक एआई स्टार्टअप ले लो, डीप सीक, जो ओपन एआई को तक चैलेंज कर रहा है। साइंस ओलंपियाड में छा रहा है और टेक्नोलॉजी में वो यूरोप और अमेरिका को भी चुनौती दे रहा है। पिछले साल अगस्त 2025 में वहाँ पर एक रोबोट का ओलंपिक हुआ था, जिसमें रोबोट ने फुटबॉल खेला, रनिंग करी, बॉक्सिंग खेली, चेस खेली। इसलिए अमेरिका और यूरोप इससे ज़्यादा डरे हुए हैं। अगर टैलेंट को इस तरह से तैयार किया जाएगा तो मुकाबला कैसे होगा? सोचिए, अगर भारत में ऐसा सिस्टम आए, क्या हम अपने बच्चों को भेजेंगे? और क्या ये सही सिस्टम है? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हो।